मानाए दश्त न वर्दी कोई तदबीर नहीं, एक चक्कर है मेरे पाँव में ज़ंजीर नहीं। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 92 है। इसका भी थीम एक सच्चे आशिक के जुनून और पागलपन का है और दर्द की लज्जत का है। ऐसा लगता है कि उसको आम ज़िंदगी चाहिए ही नहीं, और ऐसा भी लगता है कि उसको इश्क से भी ज़्यादा लगाव इश्क की राह में मिलने वाले दुख दर्द और दर्द की लज्जत से हो गया है। सो देर इज़ दिस मैसोकिस्टिक टेंडेंसी टू गेट मोर पेन एंड एन्जॉय द प्लेजर ऑफ पेन। कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो गालिब साहब ने बड़ी खूबसूरती से कैप्चर किए हैं। आशिक नाले कर रहा है, चीख पुकार मचा रहा है, इसलिए कि उसको महबूब का प्यार चाहिए, महबूब की अटेंशन चाहिए। लेकिन जैसे ही उसके नाले असरदार होने लगते हैं, उसको ये बात भी मंजूर नहीं। नाले असरदार हो जाएंगे, महबूब का प्यार उसको मिल जाएगा, तो उसका दुख दर्द फिर चला जाएगा और दर्द की लज्जत उसको नहीं मिलेगी। उसको जो चीज़ चाहिए वो दर्द की लज्जत है। तो इस तरह की बड़ी खूबसूरत कॉन्ट्राडिक्शन गालिब साहब ने कैप्चर किए हैं इस गज़ल में। तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं, माना ए दश्त नवर्दी कोई तदबीर नहीं, एक चक्कर है मेरे पाँव में ज़ंजीर नहीं। शौक़ उस दश्त में दौड़ाए है मुझको कि जहाँ, शौक़ उस दश्त में दौड़ाए है मुझको कि जहाँ ज़्यादा गैर अज़ निगाह दीदाए तस्वीर नहीं। हसरत लज्जत आज़ार रही जाती है, हसरत लज्जत आज़ार रही जाती है, ज़्यादाए रहे वफ़ा जुज़ दमे शमशीर नहीं। रंज नौमीदिए जावेद गवारा रहियो, रंज नौमीदिए जावेद गवारा रहियो, खुश हूँ गर नाला ज़बूनी कशे तासीर नहीं। सर खुजाता है जहाँ ज़ख्म सर अच्छा हो जाए, सर खुजाता है जहाँ ज़ख्म सर अच्छा हो जाए, लज्जत संग बा अंदाज़ाए तकरीर नहीं। जब करम रुखसते बेबाकी गुस्ताखी दे, जब करम रुखसते बेबाकी गुस्ताखी दे, कोई तकसीर बजुज खजलते तकसीर नहीं। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, आप बेबहरा है जो मौत के दे मीर नहीं। और ये एक और शेर है आखिर में जो दीवान में पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन बड़ा खूबसूरत है, तो हम पढ़ देते हैं। मीर के शेर का अहवाल कहूँ क्या गालिब, मीर के शेर का अहवाल कहूँ क्या गालिब, जिसका दीवान कम अज़ गुलशन कश्मीर नहीं। तो पहला शेर देखते हैं। माना ए दश्त नवर्दी कोई तदबीर नहीं, एक चक्कर है मेरे पाँव में ज़ंजीर नहीं। इसका थीम आशिक के जुनून और पागलपन का है। गालिब साहब अक्सर मजनू साहब की इमेजरी यूज़ करते हैं, जो इश्क में पागल हो गए थे और अपने कपड़े फाड़ के एक सहरा में घूमते थे। दश्त नवर्दी का मतलब है एक सहरा में, एक रेगिस्तान में घूमना, एक जुनूनी आशिक का दश्त में घूमना। और माना ए दश्त नवर्दी का मतलब है दश्त नवर्दी में किसी तरह की रुकावट। तदबीर का मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज। चक्कर, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को आप चक्कर कह सकते हैं। इस केस में चक्कर एक ऐसी चीज़ को कहा गया है जो गालिब को या आशिक को चक्करों में गोल 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 घुमाए है। तो उसको बड़ी इंटेंसिटी से जो चीज़ चक्कर में घुमाए उसको यहाँ पे चक्कर बोला गया है। तो कहते हैं, माना ए दश्त नवर्दी कोई तदबीर नहीं, कि आशिक के इश्क की और उसके जुनून की इंतहा हो चुकी है और वो अपना दिलो दिमाग जो है वो खो चुका है, अपना मेंटल बैलेंस खो चुका है। और अब उसका काम यह है कि वो दश्त नवर्दी करेगा, और वो कह रहा है कि अब इस दश्त नवर्दी को करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, इसकी कोई तदबीर नहीं हो सकती। अब मैं एक ऐसी स्टेट में पहुंच चुका हूं कि अब मेरा काम है पागल आशिक की तरह दश्त में जाके घूमना। तो ये पहली लाइन का मतलब है, मान आए दश्त नवर्दी कोई तदबीर नहीं, कोई तदबीर अब मेरी दश्त नवर्दी में रुकावट नहीं बन सकती। तो उनके चाहने वालों ने या लोगों ने शायद उनके पाँव में बेड़ियां बांधने की कोशिश की है ताकि उनके पागलपन को कंट्रोल किया जा सके, उनको एक जगह पे बांधा जा सके। लेकिन वो कहते हैं, एक चक्कर है मेरे पाँव में ज़ंजीर नहीं, कि ये जो मेरे पाँव में ज़ंजीरें बांधी गई हैं ये अब एक चक्कर का काम कर रही हैं, और ये मुझे और मदद कर रही हैं या मजबूर कर रही हैं और शिद्दत से और तेज़ी से दश्त नवर्दी करने के लिए, दश्त में घूमने के लिए। ज़ंजीरों से मुराद इस दुनिया की, धन दौलत की, प्यार की, चाहने वालों की अटैचमेंट्स भी हो सकता है। तो आशिक कह रहा है कि अब कोई ज़ंजीर, कोई अटैचमेंट मुझे नहीं रोक सकती। मेरे जुनून की, मेरे इश्क की इंतहा हो चुकी है, और अब मैं यही करूँगा कि मैं दश्त में जाके पागल आशिक की तरह घूमूंगा। कोई चीज़ मेरी राह में रुकावट नहीं बन सकती। माना ए दश्त नवर्दी कोई तदबीर नहीं, एक चक्कर है मेरे पाँव में ज़ंजीर नहीं। अगला शेर भी मिलता जुलता है। कहते हैं,
शौक उस दश्त में दौड़ाए हैं मुझको कि जहाँ शौक उस दश्त में दौड़ाए हैं मुझको कि जहाँ ज़्यादा गैर अज़ निगाहे दीदाए तस्वीर नहीं। तो इसका जिस्ट जो है वो पहली लाइन में है। उनका शौक, उनका पैशन, शिद्दत से भरा हुआ इश्क या हसरत जो है वो उनको दश्त में दौड़ने पे मजबूर कर रहा है। तो उनका जो शौक है उस उसने आशिक को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। तो आशिक जो है अब उसकी ज़िंदगी, उसका दिलो दिमाग उसके बस में नहीं रहा। शौक ने पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लिया है और शौक इस हद तक बढ़ चुका है, उनका जुनून शौक में इस हद तक बढ़ चुका है कि अब शौक जो है उनको एक दश्त में, दश्त का भी मतलब सहरा और रेगिस्तान होता है, उसके अंदर दौड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, उनको दौड़ा रहा है। शौक उस दश्त में दौड़ाए हैं मुझको कि जहाँ ज़्यादा गैर अज़ निगाह दीद आए तस्वीर नहीं। ज़्यादा मतलब रास्ता और पैथ, और निगाह दीदा तस्वीर का मतलब यह है कि उन्होंने किसी की तस्वीर देख ली है, उस तस्वीर में एक सूरत बनी है, उस सूरत की, उस चेहरे में आंखें हैं, उन आंखों की निगाह। तो निगाह दीदा तस्वीर का मतलब है एक तस्वीर, एक पोर्ट्रेट में जो आंखें हैं उनकी निगाह। या तो इस दूसरी लाइन के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एक तो सिंपल मतलब ये है कि शायद वो तस्वीर उनके महबूब की है और उन्होंने उस तस्वीर की अंदर जो सूरत है उससे आंखें मिला ली हैं, या और उन आंखों की निगाह अब उनको इस दश्त में रास्ता दिखा रही है। रास्ता क्या दिखा रही है कि अब वो उसी महबूब की तलाश में इस दश्त दश्त में दौड़ रहे हैं, राइट। महबूब का तसव्वुर उनके दिमाग में बस गया है और बस अब उसी के पीछे वो दौड़ रहे हैं, उसी महबूब को पाने की चाह है उनको। मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओपन ओपन टू क्वेश्चंस, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। शायद नहीं मिलेगा, लेकिन बस उसी तलाश में अब वो दौड़ रहे हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये भी है कि तस्वीर के अंदर जो आंखें होंगी वो एक ही डायरेक्शन में देख रही होंगी, क्या तो वो सिंगल माइंडेड निगाह है वो, राइट। तो आशिक भी सिंगल माइंडेड एक गोल के पीछे अब दौड़ेगा। या वो दौड़ गोल क्या होगा, या तो अपने आप को फना कर लेना या महबूब की तलाश करना है। तो ये दूसरी लाइन के अंदर रंग छुपे हुए हैं। ओवरऑल बात आपको समझ में आ गई होगी। शौक जो है वो एक पागल आशिक को दश्त में, रेगिस्तान में दौड़ा रहा है। शौक उस दश्त में दौड़ाए हैं मुझको कि जहाँ ज़्यादा गैर अज़ निगाह दीदाए तस्वीर नहीं। अगला शेर बड़ा खूबसूरत है। हसरत लज्जत आज़ार रही जाती है, ज़्यादाए रहे वफ़ा जुज़ दमे शमशीर नहीं। लज्जत आज़ार का मतलब है दर्द की लज्जत, या डिज़ायर फॉर प्लेजर ऑफ पेन, हसरत लज्जत आज़ार को बोलेंगे, या तो रही जाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ है वर्ड्स का। रही जान, मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ आपके दिल में रह गए, आपके अरमान आपके दिल में रह गए, पूरे नहीं हुए। तो हसरत लज्जत आज़ार रही जाती है, इसका मतलब ये होगा कि दर्द की लज्जत की हसरत आपके दिल में रह गई, आपकी वो हसरत पूरी नहीं हुई। और दूसरी लाइन में कहते हैं ज़्यादा रहे वफ़ा, वफ़ा की राह का जो रास्ता है, जुज़ का मतलब है सिवाय और एक्सेप्ट, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं। दमे शमशीर नहीं, दमे शमशीर का मतलब है तलवार की धार, एज ऑफ ए स्वॉर्ड। तो कह रहे हैं ज़्यादा रहे वफ़ा जुज़ दमे शमशीर नहीं, कि वफ़ा की जो राह का जो रास्ता है वो शमशीर, एक तलवार की धार से कम नहीं है। उसका मतलब यह है कि बड़ा ही डेंजरस रास्ता है, या बड़ा ही मुश्किल रास्ता है। जैसे ही आप उस राह पे चलेंगे वो तलवार की धार आपके दिल में चुभ जाएगी, आपके शरीर में चुभ जाएगी और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप मर जाएंगे, या तो वफ़ा की राह पे चलना जो है वो बड़ा खतरों से भरा हुआ एक काम है। तो और आप इतनी जल्दी मर जाएंगे तो जो हसरत लज्जत आज़ार है वो आशिक के दिल में रह जाएगी। ये इस शेर का सेंट्रल थीम है। तो आशिक चाहता ये है कि उसकी ज़िंदगी लंबी हो, या आस्ता आस्ता उसको मौत आए और उसको ताउम्र दर्द की लज्जत मिलती रहे, या वो ये नहीं चाहता कि इमीडिएटली वो इश्क की राह में मर जाए। अगर वो मर गया तो फिर दर्द की लज्जत उसको एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिला। इसलिए वो कह रहे हैं कि हसरत लज्जत आज़ार रही जाती है, कि वो मेरे दिल में रही जाती है, पूरी नहीं हुई वो हसरत। राह ज़्यादाए रहे वफ़ा जुज़ दमे शमशीर नहीं है। तो ओवरऑल he hasn't endured or enjoyed the pleasure of pain to his heart's content, या दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने कहा है कि ये जो रहे वफ़ा जो है
ये एक आसान रास्ता नहीं है, इसके अंदर आपको इमीडिएटली मौत आ जाएगी है। लेकिन ऐसी मौत उनको नहीं चाहिए, वो चाहते हैं लंबी ज़िंदगी हो, आस्ता आस्ता मौत आए, उनको टाइम मिले कि वो दर्द की लज्जत भरपूर इंजॉय कर सके। हसरत लज्जत आज़ार रही जाती है, ज़्यादाए रहे वफा जुज़ दमे शमशीर नहीं। अगला शेर देखें। रंज नौमीदिए जावेद गवारा रहियो, रंज नौमीदिए जावेद गवारा रहियो, खुश हूँ गर नाला ज़बूनी कशे तासीर नहीं। तो रंज का मतलब होता है गम या दुख। नौमीदी का मतलब है उम्मीद का ना होना, ना उम्मीदी इसको कहा जाता है, होपलेसनेस। जावेद का मतलब है सदा रहने वाला, एटर्नल। तो रंज नौमीदी जावेद गवारा रही हो, किसी चीज़ का गवारा होने का मतलब काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं। किसी चीज़ का एक्सेप्टेबल होना, सहने लायक होना, काबिल बर्दाश्त होना। तो कह रहे हैं कि रंज नौमीदी जावेद से वो कह रहे हैं कि मुझे तू गवारा रहना, मुझे तू एक्सेप्टेबल रहना। तो अगेन आशिक को क्या चाहिए कि उसकी नाउमीदी और नाउमीदी का जो रंज, जो गम है, वो सदा बरकरार रहे है। और दूसरी लाइन में कहते हैं खुश हूँ गर नाला ज़बूनी कशे तासीर नहीं। ज़बूनी कशे तासीर होने का मतलब है कि जो उनका नाला है वो मजबूरन कमज़ोरी में तासीर के आगे झुक गया है। ज़बूनी का मतलब होता है कमज़ोरी, किसी के सामने आपको मोहताज होना पड़े, झुक जाना पड़े कमज़ोरी में। और कश का मतलब होता है खींचाव, पूरा खींचना। एक शेर था जिसमें वो नीम कश तीर की बात करते हैं। और तासीर का मतलब होता है असर या इफ़ेक्टिवनेस। तो दूसरी लाइन में कहते हैं खुश हूँ गर नाला ज़बूनी कशे तासीर नहीं, कि मुझे इस बात से मैं खुश हूँगा, खुश रहूँगा कि अगर मेरा नाला जो है वो तासीर का मोहताज ना हो जाए, तासीर के आगे झुक ना जाए। उसका मतलब ये है कि मेरा नाला असरदार ना हो जाए, या तो इस बात से मुझे खुशी रहेगी। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। वो नाले कर रहे हैं, वो लेमेंट कर रहे हैं, चीख पुकार मचा रहे हैं ताकि उसके अंदर असर आए, महबूब का प्यार उनको मिले। लेकिन ये भी बात उनको मंजूर नहीं है कि उनका नाला असरदार हो जाए। या तो क्यों? क्योंकि नाला असरदार हो जाएगा तो फिर नाउमीदी और नाउमीदी का गम जो है उनकी दुनिया से चला जाएगा, उनके दिलो दिमाग से चला जाएगा, और दर्द की लज्जत मिलना बंद हो जाएगी, जो उनको मंजूर नहीं है। तो वो कह रहे हैं रंज नौमीदी जावेद गवारा रही हो, राइट, कि सारी ज़िंदगी मुझे गवारा रहना। खुश हूँ गर नाला ज़बूनी कशे तासीर नहीं, और अगर मेरा नाला असरदार नहीं होता तो इस बात की मुझे खुशी है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ताउम्र दर्द की लज्जत मिलती रहेगी, और यही मुझे चाहिए, मेरे नाले को तासीर के आगे झुकना ना पड़े। तो अगला शेर देखें। सर खुजाता है जहाँ ज़ख्म सर अच्छा हो जाए, सर खुजाता है जहाँ ज़ख्म सर अच्छा हो जाए, लज्जत संग बा अंदाज़ाए तकरीर नहीं है। तो खुजाने का मतलब तो आपको पता है, इचिंग, खुजली होना। तो कहते हैं कि मेरा सर जो है, जब मेरे सर का ज़ख्म कहीं पे भर जाए या भरने लगे तो वहाँ पे खुजली होने लग जाती है। जो तो एक कॉमन बात है, आप जब आपका ज़ख्म भरता है तो ऑफन इट स्टार्ट्स टू इच एट दैट प्लेस। और दूसरी लाइन में कहते हैं लज्जत संग, संग का मतलब होता है पत्थर या रॉक। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि जिस पत्थर ने उनके सर में ज़ख्म दिया है उसकी बात की जा रही है, उसकी लज्जत या उसका स्वाद। या कहते हैं लज्जत संग बा अंदाज़ाए तकरीर नहीं। तकरीर का मतलब होता है आपका सुखन, आपकी स्पीच। और वो कहते हैं बा अंदाज़ाए तकरीर नहीं, मतलब कि मेरी तकरीर की पहुंच से वो बाहर है। मैं लफ्ज़ों में उस संग की लज्जत को, लज्जत संग को, उस पत्थर की लज्जत को अपने तकरीर में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। या क्यों? क्योंकि उसकी लज्जत इतनी ज़्यादा है, इट्स अनडिस्क्राइबेबल। या अच्छा, अब हुआ यहाँ पे क्या है, ये थीम गालिब साहब दूसरे शेरों में, दूसरी गज़लों में यूज़ कर चुके हैं। तो ज़ख्म जब भरने लगते हैं तो वहाँ पे खुजली होने लगती है, और आशिक को ये बात मंजूर ही नहीं कि उसके ज़ख्म भर जाएं। या हमने दूसरे शेर देखे हैं, मैं वो शेर पढ़ देता हूँ दूसरी गज़लों में। एक जगह पे गालिब साहब कहते हैं दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, ज़ख्म के भरते तलक नाखून न भर जावेंगे क्या, कि जब मेरे ज़ख्म भरने लगेंगे तो मेरे नाखून भी बढ़ जाएंगे, मैं दोबारा खरोच के उन ज़ख्मों को हरा कर दूंगा। क्यों? दर्द की लज्जत चाहिए। एक दूसरी जगह गालिब साहब ने कहा था, पत्थरों का इस शेर में इस्तेमाल किया था,
जख्म पर छिड़के कहाँ तिफलान बेपरवाह नमक, क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक। कि जो पागल आशिक को जो बच्चे पत्थर मार रहे हैं, अगर इन पत्थरों के अंदर भी नमक होता तो क्या मज़ा होता, मेरे जख्म भी मुझे लग जाते और जख्मों के ऊपर नमक भी छिड़क जाता, तो दर्द की लज्जत का क्या मज़ा आता, राइट। तो हुआ ये है कि उनके जब जख्म भरने लगते हैं, वहाँ पे खुजली होने लग जाती है, तो आशिक जो है उसको दर्द की लज्जत जो है उसकी कम होने लग जाएगी, तो उसको लज्जत संग, उस पत्थर की लज्जत जो है दोबारा याद आ जा रही है। तो आशिक यहाँ पे चाहता ये है कि दोबारा उसको पत्थर मारे जाएं और उसके ज़ख्म जो हैं वो हरे कर दिए जाएं, या क्यों, ताकि उसकी दर्द की लज्जत कम ना हो, या। अच्छा, इसके अंदर एक और रंग छुपा हुआ है कि जैसे हमारे वहाँ पे कहा जाता है कि आपके हाथ में खुजली हो रही है तो आपके हाथ में पैसा आने वाला है। अंग्रेज़ी में एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है टू इच फॉर समथिंग, या तो टू इच फॉर समथिंग मीन्स यू आर आस्किंग फॉर इट, या तो आपकी दिल की तमन्ना है कि आपके हाथ में कोई चीज़ आए, इसकी वजह से आपको खुजली हो रही है। तो यहाँ पे सर में खुजली हो रही है, तो इसका एक रंग ये भी हो सकता है कि सर जो है वो अब ज़ख्म मांग रहा है, या और या पत्थर मांग रहा है जिससे कि ज़ख्म दोबारा लग जाए। और इसके अंदर बहुत सारे रंग छुपे हुए हैं। तो ये कि उसके आशिक के सर के जब ज़ख्म भरने लगे हैं, राइट, तो उसको दोबारा शुरू में जो दर्द की लज्जत आती थी वो याद आ गई है, दोबारा ज़ख्म खाने का ख्याल आ गया है। जो सर है आपका वो खुद जो है बात नहीं कर सकता, तो हो सकता है जो खुजली है ये सर का अंदाज है इस बात को कन्वे करना कि भाई दोबारा ज़ख्म जो है वो दे दिए जाएं। ओवरऑल जो यहाँ पे इसका थीम है वो दूसरी लाइन में समराइज़ किया गया है कि लज्जत संग बा अंदाज़ाए तकरीर नहीं, कि पत्थरों से ज़ख्म खाना जो है वो एक बड़ा ही लज्जतदार चीज़ है, राइट। उसकी लज्जत को मैं अपने सुखन में, अपनी तकरीर में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, और मेरा सर भी उसी दर्द की लज्जत को मांगता है। तो जब सर के ज़ख्म भरने लगते हैं तो उसके अंदर खुजली होने लग जाती है, तो उसका साइन ये है, अब टाइम आ गया है कि दोबारा पत्थरों से ज़ख्म सर में खाए जाए, है। सर खुजाता है जहाँ ज़ख्म सर अच्छा हो जाए, लज्जत संग बा अंदाज़ाए तकरीर नहीं, है। तो वो अब आशिक मांग रहा है कि दोबारा पत्थर में उसके सर पे मारे जाएं और ज़ख्म उसको दिए जाएं, क्योंकि पुराने ज़ख्म भरने लग गए। आजा, अगला शेर देखें। ये थोड़ा अलग अंदाज का शेर है, थोड़ा शरारत भरा शेर है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। जब करम रुखसते बेबाकी गुस्ताखी दे, जब करम रुखसते बेबाकी गुस्ताखी दे, कोई तकसीर बजुज खजलते तकसीर नहीं, है। करम का मतलब होता है किसी की मेहरबानी, किसी की नवाजिश। ये महबूब का करम हो सकता है, ये खुदा का भी करम हो सकता है। रुखसत जो है वो किसी के जाने को भी कहा जाता है, टू टेक लीव। परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लीव की सेंस में यूज़ नहीं किया गया, नॉट टू टेक ए लीव बट टू गेट परमिशन फॉर समथिंग, या किसी बात की परमिशन आपको दे दी गई है। बेबाकी का मतलब है निडर होना, लाइक फियरलेसनेस। गुस्ताखी जो है वो किसी तरह का रूड बिहेवियर जो है उसको गुस्ताखी कहा जाता है, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं होता, उसको गुस्ताखी कहते हैं। इसको नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है, इसको कभी कभी पॉजिटिव शरारत के अंदाज में भी यूज़ किया जाता है। तकसीर का मतलब है गलती या गुनाह। खजलते तकसीर का मतलब है गलती के लिए शर्म, या सो शेम फॉर योर मिस्टेक। तो कहते हैं जब करम रुखसते बेबाकी गुस्ताखी दे, कि जब महबूब का करम, महबूब की इनायत मेहरबानी तुमको इस बात की रुखसत दे, इस बात की परमिशन दे कि तुम बेबाकी और गुस्ताखी करो, तो फिर सबसे बड़ी तकसीर, सबसे बड़ा गुनाह क्या होगा, सबसे बड़ी गलती क्या होगी। कोई तकसीर बजुज खजलते तकसीर नहीं, तो फिर गलती ना करना सबसे बड़ी गलती होगी। तो कहते हैं कि इफ़ द बिलवड एवर ग्रांट्स यू द परमिशन फॉर मिसचीफ एंड टू बी बोल्ड, देन गो अहेड एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट, राइट। तो उस बात पे अगर आप गुनाह नहीं करेंगे, आपको परमिशन दी गई है तब भी आप गुनाह नहीं करेंगे, तो यही सबसे बड़ा गुनाह होगा, या। तो गुनाह करने का मौका दिया है तो गुनाह ना करना सबसे बड़ा गुनाह होगा। इसको आप एक स्पिरिचुअल सेंस में भी देख सकते हैं, या कि खुदा जो है वो टेक्निकली आपको गुनाह करने से रोकता नहीं है। तो शायद गालिब साहब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि खुदा ने परमिशन दी हुई है आपको गुनाह करने के लिए, और अगर आप ज़िंदगी में गुनाह नहीं करते या गलतियां नहीं करते,
यहाँ पे जो तकसीर है उसका मतलब गलती से शायद ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन गुनाह की सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर आप गलतियाँ ज़िंदगी में नहीं करते जब खुदा ने परमिशन दे रखी है, तो इससे बड़ी गलती और कोई नहीं है। महबूब ने आपको परमिशन दी है, कोई किसी तरह की गुस्ताखी करने की, आप पास आने की परमिशन दी है, तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते, गुस्ताखी नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये इस शेर का मतलब है। तो बड़ा शरारत भरा खूबसूरत वर्ड प्ले है इसके अंदर। जब करम रुखसते बेबाकी गुस्ताखी दे, कोई तकसीर बजुज खजलते तकसीर नहीं। देर इज़ नो सिन, नो फॉल्ट एक्सेप्ट द द सिन ऑफ नॉट कमिटिंग ए सिन। अच्छा, अगला शेर देखें। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। अकीदे का मतलब होता है आपका विश्वास, बिलीफ, योर क्रीड, लाइफ की फ़िलासफ़ी जो आपकी है। बेबहरा होने का मतलब है बदकिस्मत होना, गरीब होना, बेमतलब होना। यहाँ पे कौल का मतलब होता है कि कोई सम सॉर्ट ऑफ एन असर्शन, कोई बात, कोई वादा, कोई क्लेम, जो कोई ज़ोरदार स्टेटमेंट है। जिसको यहाँ पे नासिक बोला गया है, वो एक बहुत बड़े शायर हुए थे जिनका नाम था इमाम बख्श नासिक। और मोतक़िद का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ में यकीन रखता हो, किसी चीज़ को मानता हो, किसी चीज़ को रिस्पेक्ट करता हो। तो यहाँ पे गालिब साहब ने मीर तकी मीर की तारीफ़ की है। और नासिक साहब ने एक शेर लिखा था, वो शेर ये था जिससे कि गालिब साहब भी इंस्पायर हुए। वो शेर था कि शुभा नासिक नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, कि मुझे मीर की उस्तादी में कोई शक नहीं है। आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं, कि वो इंसान जो मोतक़िद मीर नहीं है, जो मीर को बड़ा नहीं मानता, वो खुद गरीब है, वो खुद पॉइंटलेस है। तो गालिब साहब ने इस शेर से इंस्पायर होकर ये शेर लिखा है कि गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। कि इस दुनिया में जो इंसान, जो शायर मोतक़िद मीर नहीं, जो मीर को बड़ा शायर नहीं मानता, वो खुद बेबहरा है। और वो ये गालिब साहब ने ये अकीदा जो है कहाँ से लिया है? बकौल नासिक। नासिक ने ये बात कही और गालिब साहब कहते हैं मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जो मीर को बड़ा नहीं मानता, वो खुद एक गरीब पॉइंटलेस आदमी है। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। तो इफ़ेक्टिवली मीर तकी मीर की यहाँ पे तारीफ़ की गई है। गालिब साहब ने दूसरे शेर भी लिखे हैं मीर की तारीफ़ में। एक और शेर है जो मीर की तारीफ़ में लिखा गया है, ये दीवान में पब्लिश नहीं किया गया था, लेकिन शेर है कि मीर के शेर का अहवाल कहूँ क्या गालिब। अहवाल का मतलब होता है हाल या स्टेट। मीर के शेर का अहवाल कहूँ क्या गालिब, जिसका दीवान कम अज़ गुलशन कश्मीर नहीं। कि मीर के शेर का हाल मैं क्या बताऊँ, बता मेरे लफ्ज़ों से मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और मीर का दीवान जो है कश्मीर के गुलशन से कम नहीं है। तो अगेन मीर तकी मीर के दीवान की, उनकी शायरी की यहाँ पे तारीफ़ की गई है। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।